हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का 7th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी समझा था हमने लास्ट मॉड्यूल में। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें मेनली हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है, यानी बेरोजगारी जो है इतनी ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। याद है आपको, पिछले मॉड्यूल में लक्ष्मी और उसकी फैमिली के बारे में हमने आपको बताया था जब हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे। तो उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे लक्ष्मी की फैमिली में जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो प्रॉब्लम थी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी के घर अगर 5 में से 2 लोग भी काम करते हैं तो पहले जितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। याद है ना, लक्ष्मी की फैमिली क्या करती थी? करेक्ट, फार्मिंग में इन्वॉल्व थे पांचों के पांचों लोग। तो अगर लक्ष्मी के यहाँ 5 फैमिली मेंबर्स में से अगर 2 लोग भी फार्म पे काम करें तो पहले जितना ही प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। यानी जो 3 लोग थे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, यानी डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। उनको हम कहीं और एम्प्लॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, इसको हम बहुत तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी ये जो लक्ष्मी के घर में प्रॉब्लम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ऐसे ही रूरल एरियाज में कई घरों की यही प्रॉब्लम है जहां पर कई लोग सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं इंस्टेड ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। मतलब अगर 10 लोगों की जरूरत नहीं है तब भी 10 लोग वहां पर जुटे हुए हैं। जो काम सिर्फ 5 लोगों में हो सकता है उसमें भी 10 लोग जुटे हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम है किसकी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसको कई वे से टैकल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर द फैमिली टू इरिगेट द लैंड, then they can take a second crop wheat during the rabi season। यानी कि फ्रेंड्स, अगर लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी को अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि याद है हमने आपको बताया था कि लक्ष्मी जो फार्मिंग एक्टिविटीज करती थी वो पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि गरीब परिवार है, स्मॉल फार्मर्स हैं ये लोग, तो इनके पास इरिगेशन की सुविधाएं भी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इनको थोड़े पैसे देता है या फिर इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड कराता है या फिर एक कुआं इनके लिए बनवा देता है तो क्या होगा? लक्ष्मी को इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगी, है ना? और इससे क्या होगा कि लक्ष्मी ड्राई सीजन में भी, यानी खारिफ के साथ साथ राबी सीजन में भी कल्टीवेशन कर पाएगी। तो इस तरह से ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होने से काम भी ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा लोगों की जरूरत भी पड़ेगी। यानी कि अगर लक्ष्मी की फैमिली की बात करें तो वो अगर सिर्फ ज्वार बाजरा यही उगाते थे, तो अब जब पानी की अवेलेबिलिटी हो गई है तो वो वीट भी उगा पाएंगे। तो अगर वीट भी उगाना है तो क्या होगा? और लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि काम तो बढ़ गया। तो ऐसे क्या होगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी 2 की जगह अब 4 आदमी को काम मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स और इरिगेशन
फैसिलिटीज देने के लिए इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, जिसमें कैनाल्स, डैम्स बनेंगे और इसके लिए लोगों को काम पर लगाया जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इरिगेशन फैसिलिटी देने की बात करी जा रही है, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फार्मर्स को फायदा होगा। इसके साथ साथ इरिगेशन स्ट्रक्चर जो बनवाए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, जैसे डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, तो इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, तो वहां पर भी लोगों को काम मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हो रही हैं। जी हाँ, बात सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज की हो रही है, लेकिन इससे फायदा देख रहे हैं कितने लोगों को हो रहा है, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रॉप्स भी ज्यादा उगेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सो नाउ फार्मर्स विल प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, है ना। फार्मर्स अब, किसान अब पहले से बहुत ज्यादा क्या करेंगे, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लगेंगे। अब क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो सरप्लस भी होगा, और सरप्लस होगा तो क्या क्या चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, साथ ही उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होगा मार्केट में ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, then the small farmers will be benefited and more people will be employed। यानी कि फ्रेंड्स, क्योंकि क्या हो रहा है, इरिगेशन अच्छी हो रही है, पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्रॉप ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सरप्लस, यानी एक्स्ट्रा क्रॉप बच रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा मार्केट में सेल करने के लिए, साथ ही स्टोरेज भी करना पड़ेगा क्रॉप्स का जो सरप्लस है। हमने पढ़ा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए बहुत से मेथड्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट फार्मर्स को बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही वाटर की फैसिलिटी होने से क्या होगा, साल भर फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। वेल्स, कैनाल्स, डैम्स की कंस्ट्रक्शन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, इरिगेशन अच्छा होगा तो क्रॉप्स भी ज्यादा होंगे, यानी सरप्लस प्रोडक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और स्टोरेज की फैसिलिटी क्रिएट की जा सकेगी। तो गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसे एरियाज भी डेवलप करने चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करके, साथ ही अच्छे रोड्स बनाने चाहिए और रिक्वायर्ड हेल्प करनी चाहिए, ताकि किसानों को लाभ हो और भी लोगों को लाभ हो। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि किसानों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज जैसे कामों से और भी लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। So, let us revise once again. So friends, to uproot underemployment, various methods can be adopted. Government can help the farmers to have better irrigation facilities. Availability of water will let the farmers grow more crops round the year. Construction of wells, canals, dams will give employment to the people living in that area. Plus friends, surplus production will be transported to the market and require a storage facility. Friends, government should provide better roads and improve transportation and storage. This will provide productive employment to not just farmers but also others, such as those in services like transport, ट्रेड और स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ तरीके पढ़े कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आइए कुछ और वेज पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पानी की बात करी, इरिगेशन फैसिलिटी की बात करी,
तो अलोंग विथ वाटर चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी प्रोवाइड होना चाहिए फार्मर्स को। मतलब अभी बताते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब अगर लक्ष्मी को कोई नया क्रॉप लगाना है तो पानी की प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, लेकिन अब अगर उसको नए सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, नए टूल्स, इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसके पास इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि वो एक स्मॉल फार्मर है। तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट चीप क्रेडिट सोर्सेस प्रोवाइड अगर करेगी तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा। चीप क्रेडिट सोर्सेस मतलब ऐसे बैंक्स हों, ऐसे बैंक सेटअप किए जाएं, ऐसे स्कीम्स बनाए जाएं जहां पर सस्ते दामों पर, मतलब रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाए किसानों को, ताकि स्मॉल फार्मर्स को मनी लेंडर्स के पास ना जाना पड़े। जैसे हमने पालमपुर में भी पढ़ा था, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, कि कैसे किसानों को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, क्योंकि मनी लेंडर्स जो होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उधारी में ही किसानों की जो लाइफ है वो चली जाती है। तो अगर गवर्नमेंट चीप क्रेडिट सोर्सेस प्रोवाइड करेगी तो फार्मर्स को मनी लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को बैंक्स एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि किसानों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल सके। इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि लोग अच्छे से खेती कर पाएंगे, इम्प्रूव्ड फार्मिंग कर पाएंगे, और साथ ही अपना कोई काम अगर शुरू करना चाहें तो वो भी वो कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और तरीका है, another way by which we can tackle the problem of unemployment is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. यानी फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और उसको हमें पहचानना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से भी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन स्टोरेज जैसे कामों के थ्रू इकोनॉमी में वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो को प्रोसेस करके पोटैटो चिप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब फार्मर्स पोटैटो बना ही रहे हैं, और अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सेटअप कर दी जाए तो उन्हीं पोटैटो के साथ उन्हीं को वो प्रोसेस करके चिप्स भी बना पाएंगे। तो इससे क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन भी होगा, यानी कंट्री की जीडीपी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कोल्ड चेन स्टोरेज फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स स्टोर करने की फैसिलिटी देगा। जैसे पोटैटोस हो गए, अनियंस हो गए, तो किसान ऐसे प्रोडक्ट्स को, अपने ही प्रोडक्ट्स को अच्छे से स्टोर कर पाएंगे लंबे समय के लिए। जिससे क्या होगा? जिससे वो इन प्रोडक्ट्स को, इन चीज़ों को तब सेल कर पाएंगे जब दाम उनको अच्छे मिलेंगे, तो इससे उनका फायदा होगा। साथ ही फ्रेंड्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स खोले जा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सेमी रूरल एरियाज में, है ना, और साथ ही इकोनॉमी में वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर सिर्फ अर्बन एरियाज में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बट अगर ऐसे ही रूरल एरियाज में भी होने लगा तो फार्मर्स को और बाकी विलेजर्स को, इन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में भी कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कुछ और तरीके जिससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि some other measures can also be taken to minimize unemployment in agriculture sector।
कुछ तो हमने मेजर्स अभी पढ़े और अब कुछ और मेजर्स भी पढ़ लिए, जैसे द लोकल बैंक्स कैन गिव क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फार्मर्स. Along with this, government should promote and locate industries and services in semi-rural areas. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल. तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं.